जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। सेक्टर के बार फिर से एनएलयू को लेकर जो है प्रदर्शन हुआ है और देखिए एनएलयू की मांग को लेकर फिर से जो है आप देख सकते हैं कि छात्र जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से जो है बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि छात्र जो है अंदर नहीं घुस सके और सिक्योरिटी को लेकर भी जो है यहाँ पर आपको पता ही है कि पुख्ता इंतजाम रहते हैं और पूरी गाड़ियां जो है आप देख सकते हैं कि उन्हें रोका गया है और दोनों गेटों को जो है फिलहाल बंद किया गया है। सिविल सेक्रेटरी जम्मू की बात करें तो और देखिए लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से इन्हें रोका गया है। सैलरी की बात करें, देखिए जो एमएलए की सैलरीज की बात है वो उनका मुद्दा है। हम छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं। हम जम्मू देखिए हमारी बात विपक्ष भी करेगा और पक्ष भी करेगा, सरकार को भी करनी चाहिए। दोनों नाकामयाब है इस चीज में। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी बात जो है वो नहीं सुनी गई तो हम अपनी आखिरी सांस तक जो है वो एनएलयू के लिए लड़ेंगे और जम्मू प्रोविंस को दिलाकर रहेंगे। शाम कर रहे हैं और अब सेक्टर के बाहर है। देखिए लगातार 1 महीना हो गया हमें संघर्ष करते हुए और 1 महीने से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी यही मांग है कि एनएलयू जो है वो जम्मू प्रोविंस को दिया जाए। लेकिन स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है हमारी बात नहीं सुन रही और उनके सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो इसलिए क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ और जम्मू प्रोविंस के साथ, खासकर जम्मू की उन 10 डिस्ट्रिक्टों के साथ भेदभाव करने की बात कर रहे हैं और तोड़ने की बात कर रहे हैं। जब सेक्शन 3 एनएलयू एक्ट में क्लियरली ये कहा है कि स्टेट जो है एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो ये जम्मू प्रोविंस को क्यों नहीं दे रहे? हम कश्मीर के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। अगर आप कश्मीर को दे रहे हैं तो जम्मू प्रोविंस को भी दे। देखिए 70% जो टैक्स है वो जम्मू प्रोविंस से इकट्ठा होता है। क्या जम्मू को कोई हक नहीं कि उसको बेटर, जम्मू के लोगों को बेटर एजुकेशन मिले और जम्मू का बच्चा, जम्मू प्रोविंस का बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्टेट जाके उसी की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, उसकी जीडीपी के ग्रोथ के लिए अपना योगदान दे? क्या जम्मू की जीडीपी बढ़ाने के लिए, जम्मू प्रोविंस की जीडीपी बढ़ाने के लिए स्टेट को ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि एनएलयू अगर जम्मू प्रोविंस में आएगा तो जम्मू कश्मीर यूटी में ही? लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्टेट का ये ड्यूटी बनती है कि जो दोनों प्रोविंस में है इक्वालिटी मेंटेन करे, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहा गया, और स्टेट जो एक्सचेकर है, स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि अगर कहीं कंफ्लिक्ट दोनों प्रोविंस में अराइज हो रहा है तो दोनों प्रोविंस में जो है इक्वालिटी मेंटेन करे। आपने बात की आईआईटी आईआईएम की, आपने बात की एम्स की। 70 साल से जो आप सारी चीजें कश्मीर प्रोविंस में दे रहे थे, तब जम्मू ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। जम्मू ने उसको गले से अपने उतार लिया। जम्मू ने जब भी जो भी अपना हक लिया है वो लड़के लिया है, चाहे ये महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी हो। और आप देखिए रेशो की मैं बात करता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में लॉ डिपार्टमेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में लॉ डिपार्टमेंट है और कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी लॉ डिपार्टमेंट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में लॉ डिपार्टमेंट का नामो निशान तक नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है लॉ डिपार्टमेंट है। रेशो हुआ 1:2, ठीक है। अगर आप एनएलयू फिर कश्मीर प्रोविंस को देते हैं तो रेशो हो जाता है 1:3, ठीक है। ये कहाँ की इक्वालिटी है? ये तो सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन है। और जो लोग हमसे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन का, था कि मैं ये दोनों को एक ही नजर से देखूंगा। देखिए वो सिर्फ एक आंख से देख रहे हैं और वो एक आंख से सिर्फ कश्मीर प्रोविंस को देख रहे हैं क्योंकि वो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी राजनीति जो है वो कर रहे हैं। उनको जम्मू प्रोविंस से कोई लेना देना नहीं। और सुरेंद्र चौधरी शर्म कर ले, ठीक है। आप जम्मू खाते के मिनिस्टर हो, बात उठाने के लिए जो है वो जम्मू वो खामोश है। देखिए वो इसलिए खामोश है क्योंकि जब जिसके पक्ष में जा रहा है वो तो खामोश है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए वो अभी जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो स्टेट की कुर्सी है, वो यूटी की कुर्सी है। तो उनको दोनों नजर से दोनों प्रोविंस को देखना चाहिए, ना कि एक नजर से। इसमें सीएम उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा भी, ये तीनों 2 मिनिस्टर्स तो जम्मू खाते के हैं। अगर उमर अब्दुल्ला कश्मीर से है तो इक्वालिटी प्रिवेल होनी चाहिए, इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए कि जो कि नहीं हो रही और जम्मू प्रोविंस के साथ भेदभाव हो रही है। आने वाले समय में क्या करने वाले? आज देखिए ये फिर से अब कड़े शब्दों में चेतावनी है सरकार को, ये झांकी है। अभी एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो अभी बाकी है। धन्यवाद। तो देखिए सिविल सेक्रेटरी के बाद ये प्रदर्शन जो है वो हो रहा है और इस प्रदर्शन को लेकर देखिए सुन लीजिए। NLU for Jammu Province! NLU for Jammu Province! NLU for Jammu Province!
और देखिए ये नीचे बैठ गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम जो है अपना प्रदर्शन जो है, अपनी आवाज जो है सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला तक पहुंचाना चाहते हैं। पुलिस जो है वो इन्हें रोक रही है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और अगर आप देखें तो पूरी तरीके से जो है पूरा रास्ता जो है सेक्टर का जो है वो बंद है और जो भी सेक्टर के अंदर जाना चाहता है फिलहाल उन पर जो है अभी फिलहाल उनको कहा जा रहा है कि आप यहीं पे रुकिए, क्योंकि प्रदर्शन जो है यहाँ पर चल रहा है। दोनों गेट जो है इस वक्त जो है आप कह लीजिए जो वो बंद किए गए हैं और दोनों तरफ से ये प्रदर्शन हुआ और आज जो प्रदर्शन हुआ ये बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, सेक्टर के बाहर प्रदर्शन। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो जम्मू के साथ जो भेदभाव की बात हुई है, क्योंकि देखिए जम्मू में जब भी जो कुछ लिया है वो संघर्ष करके ही लिया है, जम्मू ने जो भी लिया है। तो ये देखिए आज का वो समय, आज भी जो संघर्ष करके इन बच्चों को जो है एनएलयू लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये संघर्ष कर रहे हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम है, पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, लोग देख रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज शायद सीएम साहब तक जा रही है, लेकिन सीएम साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं खामोश हैं इस मुद्दे को लेकर। पहले उन्होंने कहा था कि हमने जम्मू को IIM IIT दिया था, उसके बाद जो है अब अलग अलग प्रकार के बयान जो है अलग अलग मंत्री, अलग अलग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है वो दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि होगा क्या। बड़ी बात तो यह है कि असेंबली चल रही है और उसमें ये प्रदर्शन होना ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी बात है और जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। एनएलयू जो है जम्मू में बननी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।